जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में मनाया जाता है। ये त्योहार रथ यात्रा से शुरू होता है, जहां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। मुख्य त्योहार पुरी में मनाया जाता है, लेकिन अहमदाबाद, वाराणसी, रांची, कोलकाता और दिल्ली सहित देश के कई दूसरे शहरों में भी इसी तरह की रथ यात्राएं बड़े धूमधाम से निकाली जाती हैं। हर साल जगन्नाथ धाम पुरी में ये रथ यात्रा अनुष्ठित होता है, स्नान यात्रा अनुष्ठित होता है परंपरा के अनुसार। और इसका तो मुख्य भगवान जी ने कहा कि उनका जो जन्म स्थान गुंडीचा मंडप है अति प्रिय है, और वहाँ पे वो 7 दिन वहाँ पे निवास करना चाहते हैं। पर उसका वास्तव रहस्य तो ये हम लोग समझेंगे कि भगवान जी समग्र विश्व को दर्शन देने के लिए वो मंदिर श्री मंदिर से बाहर आते हैं। वो मूल विग्रह है। सनातन वैदिक धर्म परंपरा के अनुसार मूल विग्रह अपने गर्भगृह कभी त्याग नहीं करते हैं, पर यहाँ पे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी मूल विग्रह होते हुए भी वो इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। माना जाता है कि यह त्योहार 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जब पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ यात्रा हर साल हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा का बढ़ता हुआ चरण है और आषाढ़ ग्रेगोरियन कैलेंडर में मोटे तौर पर जून-जुलाई में आता है। व्यापक रूप से माना जाता है कि यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की अपनी मौसी के घर की प्रतीक यात्रा है, जहां उनकी मां का भी जन्म हुआ था। भगवान जगन्नाथ को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जो है महाप्रभु का रथ यात्रा का शुरुआत, अर्थात ये 9 दिन का जो यात्रा है उसका ये प्रथम दिवस है, जिसमें चतुर्धा दारू विग्रह अपने 3 रथ पे विराजित होते हैं और अपने जन्म स्थान को जाते हैं। जन्म स्थान में 7 दिन रहने के बाद वो वापस आते हैं दशमी तिथि में, उसको बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। और बाहुड़ा यात्रा में जब वो अपने मंदिर सिंहद्वार के पास पहुंचते हैं, श्री मंदिर के पास, ये रथ यात्रा 9 दिन तो समाप्त होता है, पर परंपरा के अनुसार भगवान जी रथ पे ही रहते हैं। दशमी के तिथि में रथ यात्रा का जो खींचना होता है समाप्त हो जाता है। ये उत्सव रथ स्नान से शुरू होता है, जहां देवताओं को 108 पवित्र घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद रथ या रथों का अभिषेक किया जाता है। मुख्य उत्सव में हजारों भक्त 3 लकड़ी के रथों को खींचते हुए गुंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं। बाहुड़ा यात्रा या वापसी यात्रा 1 हफ्ते से कुछ ज्यादा समय बाद आयोजित की जाती है, जब देवताओं को इसी तरह के जुलूस में जगन्नाथ मंदिर में वापस लाया जाता है। यह उत्सव नीलाद्री विजय के साथ खत्म होता है, जो आखिरी अनुष्ठान है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में औपचारिक तौर से फिर से प्रवेश कराया जाता है। भगवान जी अपने श्री मंदिर में वापस लौट जाते हैं, उसको नीलाद्रि विजय कहते हैं। और रात्रि के समय होता है, अपने सिंहासन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और फिर भगवान जी का दैनिक सेवा पूजा उसके पश्चात शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गुंडिचा मंदिर के पवित्र सिंहासन पर बैठे देवताओं को देखते हैं, उन्हें बैकुंठ में स्थान मिलता है। रथ यात्रा को एकजुटता के तौर पर भी देखा जाता है, जो सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। सभी लोग मिलकर रथों को खींचते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ इस पावन त्योहार में शामिल होते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।